गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण पूजा पाठ करने में बहुत आगे थे। जब भी ब्राह्मण पूजा पाठ हवन करते थे, उनकी एक बेटी शकुंतला थी। शकुंतला जब भी उनके पिता पूजा करते थे, हवन करते थे, पास में वह बैठ करके अच्छे से हवन पूजा माता जी का ध्यान करती थी। एक बार की बात है, ब्राह्मण हवन कर रहे थे। शकुंतला उस समय अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। वह हवन में नहीं पहुंची। इस पे पंडित जी गुस्सा हो गए। वह शकुंतला से बोले, तुम इतनी बड़ी गलती की हो, तुम्हारा शीघ्र ही मैं शादी करूंगा और ऐसे इंसान से शादी करूंगा जो बिल्कुल काबिल ना हो और उसको कुष्ठ रोग हो। वह अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप मुझे माफ कर दें। आपके सिवा मेरा कौन सहारा है? ऐसा मेरे साथ आप ना करें। ब्राह्मण जैसे ही उनकी बेटी बोली, वह और ही गुस्सा हो गए और वह उस तरह का व्यक्ति खोजने लगे। शीघ्र से शीघ्र अपनी बेटी शकुंतला का शादी कर देना चाह रहे थे। देखते ही देखते वो जंगल की ओर निकल चुके और देखे जंगल में एक आदमी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। वह सोच लिए कि शकुंतला से इसी से शादी करना है, पर शकुंतला बार बार अपने पिताजी को समझाई, पर पिताजी नहीं माने और वह अपनी बेटी का शादी उस कुष्ठ आदमी से कर दिए। बोले, यही तुम्हारा भाग्य है और यही तुम्हारा पश्चाताप है। अब तुमको अपने कर्म से कर करके इसको ठीक करो और अपना भाग्य समझ करके यहाँ पर रहो और ऐसा कर्म करो कि तुम खुद अपने कर्म से अच्छे से जी पाओ। शकुंतला दिन रात अपने पति की सेवा करने लगी। वह कड़ी मेहनत करती थी और बहुत परिश्रम करती थी। एक दिन उनके सामने माताजी उपस्थित हुई और बोली, मैं तुम्हारे कर्म से बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। शकुंतला बोली, हमने क्या ऐसा किया है कि आप मेरे कर्म से खुश हैं? और हाथ जोड़ करके प्रणाम की। बोली, तुम्हारे इस जन्म का कर्म नहीं, तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है, जिससे मैं सोची कि तुम्हें खुश करना तो बनता है और तुम मांगो मुझसे। शकुंतला बोली, मैंने पिछले जन्म में क्या ऐसा कर्म किया था? माता बोली, तुम एक व्यापारी की पत्नी थी। व्यापारी अपने काम में घाटा होने लगा। तुम उस जन्म में भी मेरी बहुत ही पूजा करती थी और अपने पति की बहुत सेवा करती थी। तुम कितना भी अपने पति को समझाते थे, पर तुम्हारा पति नहीं मानता था। एक दिन तुम्हारा पति का काम घाटा में चला गया और चोरी का आरोप लग गया और तुम दोनों को जेल में डाल दिया गया। तुम दोनों 9 दिन तक मेरी पूजा किए, बिना खाए और बिना पानी पिए। 9 दिन तक तुम लोगों ने मेरी कड़ी परिश्रम से पूजा की। उस पूजा का फल का परिणाम मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। यही तुम्हारे कर्म का परिणाम है। शकुंतला बोली, हे माँ, मुझे यही वर दे दीजिए कि मेरे पति ठीक हो जाएं और मैं उनके साथ अच्छे से रहने लगूं। माता बोली, मैं अभी तुम्हारे पति को ठीक कर देती हूँ। देखते ही देखते शकुंतला के पति माता के पास आके खड़े हो गए और माता को हाथ जोड़ करके दोनों लोग प्रणाम करें और माता का आशीर्वाद ले करके अपना जीवन यापन करने लगे। शकुंतला के कर्म के अच्छे फल का अच्छा परिणाम मिला। यही कहा जाता है, अच्छे कर्म का परिणाम देर सही, लेकिन अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही